हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 24 फरवरी से लेके 2 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Cappy. So let's find out what's the higher messages for you, Capricorn. Yeah. Okay. So let's get started, Capricorn. सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। ओके गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे uncomfortable problem chapter. See, this is the card of second chakra, okay? And 3 + 6 is 9. 9 is all about guys completion, okay? अगर आप किसी वजह से worried थे या फिर आपके लाइफ में जैसे कि सिंगल हुए थे, या फिर आप लोगों की लाइफ में जो भी आप अपने क्रिएटिवनेस को दुनिया के सामने लेके आना चाहते थे, ओके? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोग कहीं ना कहीं सेफ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पावर, ओके? कॉन्फिडेंट आ रहा है अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करने के प्रति, ओके? क्योंकि यहाँ पर पावर का कार्ड है। जो भी आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी हो, सिंगल हो तो मिंगल होना हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली अपने उस प्रॉब्लमों को फेस करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ओके? ताकि आप बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। सी, नेक्स्ट कार्ड है एफर्ट का, एंड 13 इज, अगर टैरो कार्ड में देखा जाए तो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी होती है, ओके? तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन, अगर सी पहले लव वाइज बोलूँ तो अगर आप लोग सिंगल थे, अगर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया था, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करके मैच्योरली काम कर रहे हो, ताकि आप लव वाइज एक कंफर्टेबल लव बना सको, ओके? एफर्ट डाल रहे हो एंड बेस या फिर फाउंडेशन बना सको लव वाइज, जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए, ओके? और इन जनरली कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में बाधाएं हैं, ओके, घरेलू मामलों में, लव, मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके, तो यहाँ पर आप लोग फोकस करें कि कैसे उस बाधाओं को ओवरकम किया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ओके? तो ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस पर फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सॉल्यूशन लेके आ सको, और अपनी लाइफ को एक कंफर्टेबल लाइफ बना सको, ओके? एंड यहाँ पर जो भी आप मैच्योरली डील कर रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपने सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको, ओके? तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो मैच्योरली फोकस होके कॉन्फिडेंटली अगर आप काम करते हो तो देयर इज द रिजल्ट है यहाँ पर, ओके? सो लेट्स सी, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? वन मोर शफल कैप्री, ओके? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, किंग ऑफ सोर्स। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके? मैच्योरली डील कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, ताकि आप अपने समझदारी से अपने सारे प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हो एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, ओके? दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी, ओके? या फिर हो सकता है कोई एयर साइन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस, ताकि आप अपने काम बना सको, ओके? प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रही है गाइस, अपने नॉलेज के साथ में, समझदारी के साथ में काम कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करके एक व्हाट इज दैट इंडिपेंडेंट हो सको, ओके? देयर इज द क्राउन। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, ओके? सी, स्टिलनेस। कहीं ना कहीं आप लोग ना, में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना जो भी आप काम कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो इसीलिए में भी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वक्त थम गया है, एंड कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप ऑब्जर्व करें, ओके? कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ स्टिलनेस, ओके?
जैसे मूवमेंट नहीं हो पा रहा है लाइफ में, कोई हलचल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, तो जो भी आपकी ये पेशेंट रखा हुआ था आपने, तो ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। या सी रिजल्ट आ रहा है गाइस, सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। नो मोर जगलिंग, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी है, एंड कहीं ना कहीं एक सिक्योर फाउंडेशन भी बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपकी जगलिंग पार्ट थी, ये जगलिंग थी 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, बट यहाँ पर किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपनी जगलिंग पार्ट को ओवरकम कर रहे हो, या फिर अपनी मेहनत के जरिए समझदारी से अपनी इस प्रॉब्लमों को ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, किसी को अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नहीं मिल रहा तो मे भी शायद हो सकता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग वेट करो कि मैंने तो मेहनत कर लिया, नाउ जस्ट आई वांट रिजल्ट। ओके, पेशेंट रखे हो। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पास में आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट करो रिजल्ट का, worthy goal. Okay, and it says get out and be inspired to keep working toward your life purpose. Okay, तो कहीं ना कहीं फोकस ऑन, यूनिवर्स ये बोलना चाहते, फोकस ऑन योर गोल। ओके, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर टारगेट एंड जस्ट एक्ट कीजिए, रिजल्ट है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। या सी दिस इज यू कैपी, दिस इज योर कार्ड, कहीं ना कहीं से मून की एनर्जी है, तो सो मच वरीड हो, सो मच दिस इज योर डिजायर। आप खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि पता नहीं मैंने जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी जस्ट लाइक दिस। ओके, सी दिस इज योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, उसके लिए ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, वेटिंग फॉर द रिकग्निशन ऑल्सो, अरेज प्रमोशन, तरक्की ऑल्सो, लव वाइज बॉन्डिंग ऑल्सो। ओके, जो भी आपने आपके गोल हैं, टारगेट है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न द मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ना थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस करके चलेगा, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़े से हैक्टिक हो सकते हैं लाइफ, तो गो विद द फ्लो कीजिएगा, पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे हो, मे बी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको मिले, जो भी आप अपने काम बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स सी, या फिर जब सोर्सिंग ब्लेसिंग, जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे हो ना, उसके ओवर थिंक कर रहे हो अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए, या फिर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, गुड न्यूज है, सपोर्ट है, क्लैरिटी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति ट्रूथ सामने आ रहा है। सी बिहाइंड द वेल, जो आपको सडनली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है। वेलकम uncertainty as an opportunity for growth, that be okay with not knowing। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में जो भी गुड न्यूज़ चाहते हो या फिर क्लैरिटी चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, तो जस्ट फोकस होइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, या क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है। सी कर्मा प्ले द रोल। ओके कैप्रिकॉर्न, जो भी आप, क्योंकि दिस इज़ द कार्मिक कार्ड। ओके, अगर आपने एफर्ट, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, एफर्ट डालते हो, जो भी आपने एफर्ट डाला ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देर कम्युनिकेशन हो रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, कोई लिब्रा पर्सन या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पेज ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स, ब्लेसिंग है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर पूरे हफ्ते की बताऊँ तो पहले लव से स्टार्ट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज कोई भी जगलिंग चल रहा था, तो आप यहाँ पर मैच्योरली डील करें ताकि आपकी लव वाइज फिर से रीस्टार्ट हो सके। ओके, या फिर टोटल न्यू लव भी चाहते तो भी आ रहा है। और अगर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि लव वाइज अगर किसी को फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव कन्फर्मेशन ना मिला हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, कि पता नहीं सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो वो आपके ऑब्सेस है, टेम्पटेशन है। ओके, तो ओवरथिंक मत कीजिएगा, जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, गो विद द फ्लो कीजिएगा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप कम्युनिकेशन ओपन चाहते हो, लव वाइज यहाँ पर कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, लव वाइज बैलेंस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं
स्टैंड ले रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, ओके लव वाइज। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जनरली आप लोगों के लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो ऑफर मूवमेंट का, मूवमेंट भी है, ओके। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में फिर से आप कहीं ना कहीं अपने डिजायरों को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। ये डिजायर कुछ भी हो सकते हैं गाइस, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ भी ऐसे बिग एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बस मैच्योरली एक्ट कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पेशेंटली, मैच्योरली अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए एक्ट कीजिएगा, ओके। रिजल्ट आपको यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। और अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो पूरे हफ्ते, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में या फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, ओके। अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा है तो भी आपको ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मुझे यहाँ पर ना अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी लग रही है। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। वॉज द हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है, 7 ऑफ सोर्स। सी हिडन पोर्शन में दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ट्रस्ट इश्यू हुआ हो, अपने आप पे डाउट कर रहे हो, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, या फिर कलीग ने धोखा दिया, अपने काम को अपने नाम में किया हो। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कंफ्यूज हो पास के मामलों को लेके, पास के परिस्थितियों को लेके, पास के किसी भी चीज़ को लेके, ओके, अनहेल्दी चीज़ों को लेके, yeah, on your mind, it's time to take some alone time or be single to get a new perspective. See hidden portion में, see that's why maybe शायद middle part of the week में आप लोग ना पास में आप लोगों के लाइफ में धोखा हुआ था, चीट हुआ था, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई थी, उसके बारे में सोच रहे हो। दिस इज द हिडन पोर्शन। ये हफ्ते के कभी भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, अगर आपके लाइफ में पास में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हुए हैं, तो जस्ट अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए सोल्यूशन ढूंढिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा सोचो कि पास में आप लोगों के लाइफ में ये हुआ था, वो हुआ था। जस्ट अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि यूनिवर्स आपकी इनर तौर पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सी कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। मे भी शायद लव वाइज आप लोगों की लाइफ में पास में आप सिंगल थे, आप सोच रहे थे कि कैसे मिंगल हो, तो सडनली मैचुअली डील करोगे तो सडनली आप लोगों की लाइफ में रीयूनियन भी होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो, परिस्थितियाँ चेंज भी चाहते हो तो परिस्थितियाँ चेंज भी हो रही हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी आ रहे हैं, तो डोंट ओवर थिंक, अपने आप में पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा। मे भी शायद कोई कैंसर पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में उस नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए, ओके। तो हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपके धोखे हुए हैं या फिर जॉब नहीं है, मनी इश्यू चल रहा है, तो किसी के सपोर्ट के जरिए आप उसको ओवरकम कर रहे हो, या फिर आपने जो भी मेहनत किया है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, ओके। तो हिडन पोर्शन में इन्हें वन लाइन बोलूँगी कि पास के मामलों के प्रति किसी के सपोर्ट के जरिए आप लाइफ में आगे बढ़े हो, या फिर अपने खुद के एफर्ट के जरिए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। एंड दिस योर आउटकम। ओ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस, टावर मूवमेंट है, लाइफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग फॉरवर्ड। जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ना गाइस, दिस इज द टावर मूवमेंट। वो आपके सक्सेस के लिए, वो आपके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। सी या 3 ऑफ कप, ओके। तो कैप्रिकॉर्न मैं ये बोलना चाहूँगी कि आउटकम में आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ओके। सो कीप गोइंग, ज़्यादा मत सोचिएगा एंड जस्ट ऐड करते रहिए, क्योंकि सी मे भी शायद कोई जेमिनी पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। अदरवाइज यहाँ पर ना 3 ऑफ कप का कार्ड है। लव वाइज बोलना चाहूँ तो अगर कोई रीयूनियन होना चाहता है तो रीयूनियन भी हो रहे हैं इस हफ्ते आउटकम में। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग टोटली न्यू लव भी चाहते हैं, न्यू लव भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रीयूनियन हो रहा है, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो कैप्रिकॉर्न, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि लवर इज ऑल अबाउट गाइस सोलमेट कनेक्शन, ओके, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। एंड इन जनरली बोलूँगी कि आउटकम में सडनली यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं, सडनली सपोर्ट दे रहे हैं, सडनली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। सो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइएगा। दिस अ सडन चेंज, ओके, जो कि आपके बेटरमेंट के लिए है।
एंड दिस योर गाइडेंस टू ऑफ कप। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, ओके। इक्लिप्स ऑफ कंसेलमेंट, ओके। तो इक्लिप्स कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना ये सारी चीज़ें आई फील सो, ये रीडिंग 24 से लेके 2 तक है। 27 को न्यू मून है, ओके। मे बी शायद दैट टाइम आप लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़, रिजल्ट या फिर बैलेंस देखने को मिल सकता है, ओके। तो बैलेंस करके चलिएगा। रिकन्सिलेशन, कमिटमेंट, सी कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस, जो भी आप अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो एक्ट करते रहिएगा। बोलने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग तो एक्शन लेते रहते हो, काम के मामले में पीछे नहीं रहते। तो एक्ट कीजिएगा और आपको रिजल्ट में भी शायद 27 या 28 को मिलेगा, ओके। तो जस्ट बैलेंस अपने आप में पीस रहते हुए, कंफर्टेबल रहते हुए काम करते रहना है ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके कैपी। एंड वैसे भी ये कार्ड ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता है कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, ओके। मेहनत करना, अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए काम बनाना, ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ओके, रिजल्ट लेके आ सको, ओके। सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है पैशनेट एनर्जी, किसी के सपोर्ट के जरिए अपने काम बना रहे हो, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ओके। तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको सपोर्ट मिले, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, आपके लाइफ में ब्लेसिंग आए, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो, पीस हो बोल के, ओके। इस हफ्ते तो आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो ना गाइस, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट बोलते ना फोकस होइएगा, एक्ट कीजिएगा, ब्लेसिंग, सपोर्ट, चेंज इज देयर। सी फ्लेम ऑफ पैशन, कहीं ना कहीं अपने पैशन को, जो भी आपके डिजायर है उसके प्रति फुल ऑन बोलते ना दिल से काम कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में एक रूट ऑफ स्टेबिलिटी हो, ताकि आपकी लाइफ में यहाँ पर एक स्टेबल लाइफ बन सके, सक्सेसफुल लाइफ बन सके, ओके। सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये हफ्ता आप लोग ना बहुत ज़्यादा वैसे तो बिजी होते ही हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके लाइफ में रिकग्निशन मिले, सक्सेस मिले, रीयूनियन हो आफ्टर दिस 5 ऑफ वॉन्ड, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट, ओके। सी ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जो भी चैलेंजिंग पार्ट है, सिंगल हो, फाइट चल रही है इनर तौर पे, आउटर तौर पे, तो कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, या फिर कहीं ना कहीं बैलेंस भी करते हुए दिख रहे, पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कैपी कि ये हफ्ता आप लोग ने जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट है, तो बोलते हैं ना दिल से कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट आए, ओके। और यहाँ पर अगर रियूनियन भी होना चाहते हो तो भी हो रहा है लव वाइज, और कोई सपोर्ट या फिर अपॉर्चुनिटी चाह रहे तो भी हो रहा है। तो जस्ट फोकस होइएगा और एक्ट कीजिएगा। सी दिस इज इमोशनली फोकस होकर एक्शन लेना है। दिस इज योर गाइडेंस, ओके कैपी। सो आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, जैसे कि वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ में ग्रोथ कब होगा, तो मैं टाइम पीरियड बताऊंगी आपको, ओके। आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। सो चूज अ पाइल्स गाइस, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए। विंटर सीजन में गाइस, ओके, मे बी शायद ये 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, या 1 महीने के अंदर मिलना चाहिए गाइस। पॉइंट नंबर 2, अलाउ थिंग टू कम। जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, आप ना माइंड में इतना सोचते हो कि आपके पास में रिजल्ट होता देख नहीं पाते। तो जस्ट अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा ताकि आप सोल्यूशन देख सको, या फिर सपोर्ट देख सको, या फिर लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। पॉजिटिव रहना है आपको ताकि आप अपने रिजल्ट को देख सको। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मार्च महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो कीप गोइंग, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा पॉइंट नंबर 4, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो रियूनियन होने का, तो या
वेट करते रहने से तो कुछ नहीं होगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा मैच्योरली, ताकि आपको रियूनियन हो सको, या फिर रिजल्ट लेके आ सको, या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। आपने एक बार एफर्ट डाल लिया, मे भी शायद रिजल्ट ना मिला, बार बार एफर्ट डालिए ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। वेट मत करते रहिए, ओके। पहला 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए, ओके। सी एफर्ट इज नीडेड फॉर द रिजल्ट, तो पेशेंट रखना है। फाइल नंबर 5, ओके कैपी, या कैप्रिकॉन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉन, लव एंड लाइट, टेक केयर।